Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will explain the exercise of unit number 9 named Ibtidai Hasab written by Ibn Insha. I hope you can understand all the lectures and all the lecture and all the exercise. Is this have any problem? Write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will start and explain the Khulasa Nwaisi plus Iqtibas ki tashreeh of unit number 9. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. तो सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुलासा नवीसी से। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो कि था मैं लिखना भूल गई थी, मवाद लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे बाद में याद आया कि मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम रह गया है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है। लेकिन आप इसको उन्वान के बाद ही लिखेंगे, ठीक है? यानी जब आप इसकी हेडिंग देंगे तो अब तभी नीचे लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रीडिंग में ये अच्छा खासा चैप्टर काफ़ी दुश्वारी वाला था, इसमें तमाम कायदों की तमाम अलामात हिसाब यानी जमा, तफरीक, सर्फ, तकसीम, ख़त मुनहनी, ठीक है, सब के बारे में बात की है। और बुनियादी तौर पर इब्न इंशा क्या कहना चाहते हैं वो मैंने बहुत ही कम मवाद में उसे कंप्लीट करने की कोशिश किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो जल्द अज़ जल्द समझ में आ जाएगा, ताकि आपको ये इसका खुलासा करने में कोई दुश्वारी ना पेश आए। चलें जी, शुरू करते हैं। इस सबक में मुसन्निफ़ इब्न इंशा ने मुआशरती नाहमवारियों, लसानी तासुब, दौलत, हकूक़ और गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम और मुआशी बहरान को इब्तदाई हिसाब के पर्दे में पेश किया है। यानी मुआशरे की जो नाहमवारियाँ हैं, मुआशरे का गलत नाइंसाफ़ी है, उसके बारे में इब्न इंशा बात कर रहे हैं। और बात कैसे कर रहे हैं? जमा के कायदे से, ज़रब के कायदे से, तक़सीम के कायदे से, ठीक है? सबसे पहले जमा के कायदे पर बात की है। ये कायदा मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ होता है। यानी अमीर लोगों के लिए ये कायदा उनके जैसा होता है, गरीब के लिए उनके जैसा होता है, और मीडियोकर्स जो कि ना इतने अमीर होते हैं ना इतने गरीब होते हैं, सैलरी या अपनी जो ज़रिया मुआश है उसके ज़रिए ही जो पैसे कमा रहे हैं उनके लिए ये अलहदा होता है। उसमें क्या होता है, उसका फ़ॉर्मूला क्या है? इस जमा में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? आम लोगों के लिए 1 से ही 1/2 बराबर है 1 जमा 1 के बराबर है, क्योंकि 1/2 जो है इनकम टैक्स को वाले ले जाते हैं। इनकम टैक्स में कौन आ जाते हैं? हमारे हुक्मरान आ जाते हैं, हमारे सियासतदान आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मुसन्निफ़ तफ़रीक के कायदे को ज़ेर बहस लाते हुए मुसलमान होने के बावजूद आपस में पंजाबी और बंगाली की तफ़रीक कायम करते हैं। ये जो डिफ़रेंस करते हैं, ठीक है ना? हालाँकि आप मुसलमान हैं और एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी ये जो आप तफ़रीक करते हैं, मुसन्निफ़ ने उन लोगों को के बारे में तफ़रीक के ज़रिए अलामत तफ़रीक से बहस की है, ज़ेर बहस लाया गया है। तीसरा है इसके बाद तीसरा कायदा ज़र्ब का है। ज़र्ब का कायदा ये होता है जिस पे लोगों को हद से ज़्यादा दिलाज़ारी की जाती है। दिलाज़ारी करने की भी ज़र्ब में उन्होंने कई किस्में रखी हुई हैं। चलें उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें उसकी किस्मों मसलन ज़रब ख़फ़ीफ़ यानी पत्थर, ज़रफ़ शदीद लाठी और ज़रबकारी बंदूक, ठीक है? यानी पत्थर, लाठी और बंदूक की ज़रब। और चौथा कायदा तक़सीम है। सबसे ज़्यादा इस कायदे में जो कि है झगड़े होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिखा हुआ अलजबरा, ये लोगों को जबरन पढ़ाया जाता है। ये हरफ़ों का खेल और इसी का मशहूर हर्फ ला है। ज्योमेट्री लकीरों का खेल है, ठीक है? अब ज्योमेट्री के कायदे पे बात करते हैं, और उनमें ज्योमेट्री लकीर के फ़कीर होते हैं। ख़त मुनहनी ऐसा ख़त जो कि खीर की तरह टेढ़ा होता है। ख़त तक़दीर, ये इस ख़त के बारे में इब्न इंशा कहते हैं कि इसको फ़रिश्ते जो हैं पक्की स्याही से, फ़रिश्तों का जो कि है एक नुक्ता नहीं है, ठीक है? ये रेड बॉल पेन है, अर्थिंग लगा भी नहीं है, लेकिन आप इसे ठीक कर लीजिएगा। पक्की स्याही से खींचते हैं और इसे मिटाना मुश्किल है। ख़त बैरिंग बगैर टिकट के होता है। नुक्ता, ऐसा नुक्ता जो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरता। ज्योमेट्री में हर दायरा गोल होता है। अब बात सर्कल की हुई है तो हर दायरा गोल है, लेकिन एक इस्लाम का दायरा है जिसमें आजकल लोगों को सिर्फ खारिज किया जाता है। अब हमारा लास्ट आखिरी कायदा जो था मसलस या तकोन के 3 कोने होते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा सा मवाद है, मैंने बहुत ही कम
जो कि सत्रों में इसे मुकम्मल करने की कोशिश की है। अगर आप इसमें अपना इज़हार ख़्याल वाज़िया करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे वाज़िया कर दूँगी। और अगर आप ठीक ऐसा मेरा मवाद पेपर में ऐसे लिख सकते हैं या टेस्ट में, तो आपके 5 नंबर का ये क्वेश्चन जो कि है कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगर मेरा अगला जो उन्वान है वो है इक़्तिबास की तशरीह। जी, अब यहाँ पर मेरा इक़्तिबास की तशरीह आ गया है। इक़्तिबास की तशरीह में सबसे पहले मैं मुसन्निफ़ का नाम लिखा हुआ है मैंने, इब्न इंशा, सबक का नाम, इब्तिदाई हिस्सा। वीडियो चूँकि पैराग्राफ लिखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है वीडियो में, तो मैंने जो पहला पैराग्राफ लिया है, मैंने उसके ख़त कशीद जो अल्फ़ाज़ हैं, उनके मायने लिखे हुए हैं, ठीक है? पहला ख़त कशीद अल्फ़ाज़ था, मेरे जो पैराग्राफ मैंने लिया है, कायदे, दस्तूर, ख़ुसूसन ख़ास तौर पर, रिश्वत, नाजायज़ मुआवज़ा, मान्या, रुकावट, आज़मूदा, परखा हुआ। अब यहाँ से मैं इक़्तिबास की तशरीह जो कि है शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने तशरीह को वाज़िया किया है इंशा के थोड़े से तारुफ़ से। उर्दू अदब में इब्न इंशा एक मिज़ाह निगार के तौर पर नुमायाँ मुक़ाम रखते हैं। उनकी तहरीरों में लुताफ़त और तंज़ो-मज़ाक का हसीन इम्तिज़ाज है। यानी तंज़ो-मज़ाक इस अंदाज़ में करते हैं कि सामने वाले को बात भी लग जाती है और उसे उस बात पे गुस्सा भी नहीं होता। जैसे कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई हिसाब में बताया कि हर अलामात, हर कायदा जो कि है, हर इंसान और हर तबके के लोग के लिए कैसा है, ठीक है? तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ इब्तिदाई हिसाब के कायदे के पर्दे में मुआशरती नाम हमवारियों पर तंज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इस इक़्तिबास में सिर्फ़ जमा को ही वाज़िया करूँगी, ठीक है? इसमें कौन-कौन से उन्होंने कायदे बताए हैं, जमा, तफ़रीक़, ज़रब और पहला कायदा जमा का है। ये कायदा मुआशरे के हर तबके के लिए मुख्तलिफ़ है, जैसा कि हम ख़ुलासे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन काबिल गौर बात ये है कि ये कायदा मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ है। आम लोगों के लिए ये 1 जमा 1 बराबर है 1 माइनस 1, 2 के बराबर होता है। क्योंकि 1/2 जो है वो तो इनकम टैक्स में चला जाता है। क्योंकि इनके पास इतने असासे भी नहीं जितने इनकम टैक्स वाले इनसे टैक्स के तौर पर वसूल कर लेते हैं। ठीक है? यानी ये इतना कमाते नहीं हैं जितना ये टैक्स भर लेते हैं। यानी ये कायदा अमीरों के लिए उनकी जेबें बहुत ज़्यादा बढ़ता है और मीडियोकर्स और गरीबों के लिए ये कायदा अलहदा है। ठीक है? तो ये था मेरा इक़्तिबास की तशरीह का मवाद। ठीक है? इसमें भी अगर आप अपना इज़हार ख़्याल शामिल करना चाहते हैं, कोई लाइन, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है? अगली जो कि मेरी वीडियो होगी मैं उसे वज़ाहत कर दूँगी। तो आज की मेरी वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।